हाय फ्रेंड्स, मैं अब्दुल वहाब खुश आमदीद विजुअल बेसिक के न्यू ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती हैं और क्यों इस्तेमाल होती हैं, उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट की तरह इस्तेमाल होती है, मगर इफ़ स्टेटमेंट में हम एक एक कंडीशन चेक करते हैं और उसके लिए हमें एक एक एक्सप्रेशन देनी पड़ती है, एक एक कंडीशन देनी पड़ती है। वो एक एक कंडीशन को चेक करता है। मगर सिलेक्ट स्टेटमेंट एक ही टेस्ट एक्सप्रेशन को टेस्ट करता है और उसके बहुत सारे केसेस होते हैं। जैसे एक ही वैल्यू है ए, अगर ए की वैल्यू 10 हो तो ये काम होना चाहिए। ए की वैल्यू 11 हो तो ये काम होना चाहिए। बी की वैल्यू ए की वैल्यू 12 है तो ये काम होना चाहिए। ए की वैल्यू 14 है तो ये काम होना चाहिए। इस तरीके के अगर हम कंडीशन बनाने बैठे हैं तो जैसे ए इक्वल टू 11, ए इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 13, ये हमें इतनी सारे इफ़ की कंडीशन बनानी पड़ेंगी। तो इसके रिप्लेस में हम इस्तेमाल करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो जैसे हम इफ़ स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टेटमेंट, इफ ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्टेटमेंट्स और सिलेक्शन स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट दो टाइप की होती हैं, सिंगल सिलेक्शन स्टेटमेंट और मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिंगल सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है इफ़ एल्स और मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है सिलेक्ट स्टेटमेंट। और सिलेक्ट स्टेटमेंट को बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो हम देखते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने के लिए हमें सिलेक्ट लिखना पड़ता है और सिलेक्ट के बाद हमें केस लिखना पड़ता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट, केस और टेस्ट एक्सप्रेशन। हम एक ही वैल्यू को टेस्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू दे दूँगा और इससे पहले वाले प्रोग्राम की हम चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से और खाली ए की वैल्यू रीड करवाते हैं और यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू रिमूव करवा देते हैं। अब हम इसके अंदर केस रख देते हैं। केस ए की वैल्यू 10 हो तो प्रिंट हुआ आ जाए हमारे पास ए इक्वल टू 10। इसी तरीके से हम बाकी के केस बनाएंगे। बाकी के केस हमें लिखने ना पड़े तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से पेस्ट और पेस्ट। अगर ए की वैल्यू 11 हो तो a इज इक्वल टू 11 लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर। और a की वैल्यू 12 हो तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ आ जाए। और अगर a की वैल्यू 13 हो तो 13 लिखा हुआ आ जाए। अब हम इसको चला के देखते हैं। कंट्रोल F5 डॉन डिबग मोड में और मैं यहाँ पे 11 दे देता हूँ ए की वैल्यू। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है। ए इज़ इक्वल टू 10, ए इज़ इक्वल टू 11, ए इज़ इक्वल टू 12 और ए इज़ इक्वल टू 13। इनमें से क्या लिखा हुआ आता है। तो मैं एंटर करता हूँ और ये केस 11 वाला प्रिंट हो गया। ए की वैल्यू 11 से मैच हो गई तो यहाँ पर 11 वाला केस प्रिंट हो गया। अब मैं 12 वाला प्रिंट करके देखता हूँ। 12 लिखता हूँ, 12 वाला प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कोई और वैल्यू दूँ, जैसे 10, अगर मैं जैसे हमने केस बनाए थे 10, 11, 12, 13, अगर ये ना दूँ और कोई और वैल्यू दूँ तो ये क्या लिखा हुआ आता है, कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए एक और केस हमारे पास मौजूद है, एल्स केस। और इसके अंदर हम लिख देंगे राइट लाइन और कोई ऐसा काम हम करेंगे जैसे पता चल जाए कि हमारा ये केस किसी केस से मैच नहीं हुआ और हमें पता चल गया कि ये केस मैच नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ए वैल्यू नॉट मैच एनी केस विद एनी केस।
अब हम चला के देखते हैं। पहले मैं ए की वैल्यू 12 दे के देखता हूँ, 12 वाला प्रिंट को। अभी मैं कोई और वैल्यू देता हूँ तो प्रिंट होता है जैसे 4, ए वैल्यू नॉट मैच विद एनी केस। मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।